एक जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल एक भैंसा पर सवार होकर हाथ में एक आरी लेकर चल पड़ती है लोगों को मारने के लिए। तब उसी जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में एक कमल नाम का लड़का रहा करता था। ये लड़का सुबह होते ही मछली पकड़ने के लिए चल पड़ता है नदी की ओर। और ये मछुआरा रोज इसी नदी में मछली पकड़ने के लिए आता है। तभी वो फिर से मछली पकड़ने की सोचता है। तभी वो देखता है तो बहुत बड़ी बड़ी मछली थी। तभी ये देखकर बोलता है, अरे वाह, आज तो मेरा दिन ही बन जाएगा, क्यों ना मैं पकड़ूं। तभी वो जाल को बिछा लेता है। तभी वो देखता है तो एक मोटी सी मछली फंसी हुई थी। तभी वो खुशी खुशी आज एक झोली में लेकर मछली घर की ओर चल पड़ता है। आज तो ये लड़का बहुत ही खुश हो गया था। तभी वो जाते जाते रात हो जाता है और तभी वो देखता है तो एक चुड़ैल जो एक भैंसा पर सवार होकर जा रही होती। तभी वो डर जाता है और डर के मारे बाल बाल भाग आता है। तभी ये चुड़ैल उसे नहीं देखती है, सीधे ये गांव की ओर चल पड़ती है और फिर से रात हो जाती है। और सुबह होने के बाद तभी वही समुद्र के किनारे एक बाबा जो अपनी शक्ति से एक नागिन को बुलाते हैं। ये बाबा बहुत खतरनाक होते हैं। ये जो चाहते हैं वो करते हैं। तभी वो चाहकर एक नागिन को बुला लेते हैं और तभी ये नागिन बोलती है, बोलिए हुजूर, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो अभी प्रकट हो गई हूँ, बोलिए अब क्या काम है, क्या आपको मैं मदद करूँगी। तभी ये बात सभी बाबा को पता चल जाती है। तभी सभी बाबा बहुत घबरा जाते हैं। ये सब बाबा तांत्रिक बाबा थे। सभी तांत्रिक बाबा आकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी ये फिर से ये जो तांत्रिक बाबा थे जिन्होंने एक नागिन को बुलाए थे, तभी वो फिर से तपस्या करने ही वाले थे। तभी ये आकर बोलने लगते हैं दूसरे तांत्रिक बाबा, ये सब क्या तुम लोगों का नट खेला है, चलो ये सब बंद करो। उसी समुद्र के किनारे एक समोसे वाला रहा करता था। ये गरम गरम समोसा बेचता था जिससे कि लोग दिन हो जाने के बाद यही समोसे वाले के यहाँ सभी लोग आते थे। तभी एक छोटी सी लड़की आकर ऑर्डर दे देती है और चल जाती है घर की तरफ। ये लड़की बहुत घबरा जाती है, इसीलिए ये बरसात के दिन में ये एक छत्ता को हाथ में लेकर जाती है ऑर्डर देने के लिए और फिर घर आ जाती है। उसी जंगल में जितने भी जीव थे, जानवर थे, सभी को चुड़ैल ने पकड़ने की सोचती है। तभी सारी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगता है जोर जोर से और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये दो हिरन को पीछे से दबा रही होती है। तभी ये दो हिरन अपनी बाल बाल जान बचाकर दौड़
तड़पने लगता है जोर जोर से और चुड़ैल उसके पीछे पीछे दौड़ती है। ये सब बहुत जानवर तेजी से दौड़ रहा होता है ताकि हमको पकड़ ना ले। तभी दो भालू भी उस जंगल छोड़कर भागने लगता है और पीछे में चुड़ैल होती है। चुड़ैल तो धीरे धीरे से उसे दबाने लगती है और ये सारे जानवर जान छुड़ाकर जोर जोर से दौड़ते हैं। फिर वो बाघ को पीछे से ही दबाती है। तभी ये बाघ तो बहुत तेजी से भागने लगता है ताकि हमको पकड़ ना ले ये चुड़ैल। तभी वो सब जानवर ये जंगल छोड़कर भाग जाता है और जंगल को अकेला ही छोड़ देता है। तभी ये चुड़ैल पीछे से एक भैंसा पर सवार होकर और हाथ में चाकू लेकर आ जाती है और ये चुड़ैल समझती है कि अब मैं सभी जानवरों को और सभी पेड़ पौधों को भी काट दूंगी। अब मैं बहुत गुस्सा हो गई हूँ क्योंकि सारी की सारी जानवर भाग गई है। अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं सारे के सारे जानवर। तुम बहुत होशियार बन रहा है। अब तुम देखते जाओ कि मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या करती हूँ। अब तो मैं गांव में भी चल जाऊंगी। तभी ये सारे गांव वाले आपस में बातचीत करने लगते हैं और बहुत घबराहट के साथ आपस में विचार करते हैं। कहते हैं ये तो गांव में भी लगता है कि चुड़ैल आ गई है। अब मैं कहाँ जाऊंगा। तभी वो दिन दहाड़े ही ये सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि सारे लोग गांव वाले डर से शाम होते ही अपनी अपनी घर में चल जाती है। तभी ये चुड़ैल सब्जी बेचने की आइडिया सोचकर गांव में आ जाती है सब्जी बेचने के लिए और इधर उधर देखने लगती है ताकि वो समझती है कि कोई लोग आएगा सब्जी खरीदने के लिए तो मैं उसे मार कर ले जाऊंगी। तभी इससे सब्जी कोई लोग नहीं खरीदती है। ये सारी की सारी सब्जी फेंक देती है और फिर से दूसरी गांव में आकर भी ताक झांक करने लगती है। ये औरत सोचती है अब से मैं कभी भी नहीं जाऊंगी गांव की तरफ सब्जी बेचने के लिए। अब से मैं यही अपने घर के सामने ही एक दुकान लगाऊंगी और ताज़ी ताज़ी सब्जी ही बेचूंगी। बोलती है अब से तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी जंगल की तरफ क्योंकि बहुत सारी चुड़ैल है और मैं यहीं पे बेचूंगी तो कुछ नहीं होगा। आओ सारे गांव वाले लोग, मैं तो अब गांव में ही दुकान लगा ली हूँ क्योंकि इस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है कि कब आ जाएगी और हमें मार कर फेंक देगी। तभी एक महिला आ जाती है यहीं पे सब्जी खरीदने के लिए और बोलती है पता है बहन आज से मैं यहीं पे सब्जी बेचूंगी। तभी दूसरी ओर जंगल में के पास एक और गांव था। उसी गांव में एक और चुड़ैल आकर जोर जोर से चिल्लाती है इस गांव में कौन कौन से लोग रह रहे हो। जल्दी से तुम लोग बाहर निकलो। मैं तुम लोगों के घर के सामने ही खड़ी हूँ। आओ ना प्लीज़, हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ है। अगर तुम लोग नहीं निकलोगे तो मैं सारी की सारी घर को तोड़ दूँगी और इसी तरह से सभी चीज़ों को मैं फेंक दूंगी। निकलो सारे गांव वाले। लगता है कि कोई नहीं निकलेगी गांव से। अब तो मैं बहुत रोऊंगी।
तभी ये चुड़ैल बहुत रोती है, तो भी कोई लोग नहीं निकलती है। तभी ये चुड़ैल गाँव से जाने लगती है। ये समझ जाती है कि ये गांव के लोग बहुत चालाक है। तभी वो बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। तब उस चुड़ैल को थोड़ी थोड़ी होश आती है तो वो करवट बदलने लगती है, और करवट बदल कर वो सोचती है कि अब हमको चल जाने में ही बेहतर होगा। तब वो जाने की योजना बनाती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है जाने को। तभी वो आती है तो एक चुड़ैल को देखती है जो भैंसा पर सवार होकर और हाथ में एक चाकू लेकर थी। तभी ये चुड़ैल बोलती है, बहन तुम कहाँ जा रही हो? हमको तो सारी गांव वाले लोगों ने मिलकर भगा दिया है, अब तुम कहाँ जा रही हो? तभी ये चुड़ैल जो एक थी जो भैंसा पर सवार थी, ये चुड़ैल से कुछ भी बातचीत नहीं करती है, क्योंकि ये चुड़ैल बहुत जलनशील होती है। इसीलिए ये चुड़ैल को नहीं एक भी बार टोकती है। तभी ये चुड़ैल चल आती है दूसरे गांव में और चिल्लाने लगती है जो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि नए नए वीडियो का आनंद आप लोग घर बैठे ही ले पाएंगे और घर बैठे ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोग देख पाएंगे। स्टोरी टारगेट नाम का ये चैनल जो रंग बिरंगी भूतिया कहानी आप लोगों को दिखाती है, तो सपोर्ट कीजिए जल्दी से। एक जंगल था, उस जंगल में दो चुड़ैल रहा करती थी। ये दोनों चुड़ैल अपनी सहेली से मिलने की योजना बनाती है और दोनों निकल पड़ती है जंगल के तरफ। दूसरी जंगल में इन दोनों चुड़ैल की सहेली रहा करती थी, इसीलिए ये दोनों चुड़ैल एक सिर कटी थी और दूसरी और उजला साड़ी वाली थी। ये दोनों चुड़ैल बोलती है, आज तो मैं अपनी सहेली से मिलकर आऊंगी। क्यों? चलो दोनों मिलकर। लेकिन पता तो नहीं है कि वो सब किस जंगल में रहा करती है, लेकिन ढूंढते ढूंढते तो चल जाऊंगी। तभी ये दोनों चुड़ैल जाते जाते एक चुड़ैल को पैर में दर्द होने लगती है। तभी एक चुड़ैल वहीं पे बैठ जाती है। तभी वो फिर से चलती है तो वो चुड़ैल दोनों पहुंच जाती है अपनी सहेली के जंगल में। ये दोनों उसको नहीं पहचानती है, क्योंकि ये दोनों चुड़ैल को भूल चुकी थी ये दोनों चुड़ैल। तभी ये दोनों चुड़ैल वहीं पे दिखती है तो रुकती है और कहती है, बहन तुम लोग भूल गई हो हमको क्या? मैं जो बचपन में जो अपने लोग साथ खेलते थे वही है। चलो अब याद करो तुम जो ऐसे ही पैर मार कर फुटबॉल खेलते थे अपना सब लोग, नहीं दौड़ते थे ऐसे ऐसे करके, वही है ऐसे जो लुका छुपी जो खेलते थे। और मैं तभी याद आने के बाद ये चुड़ैल अपनी गोद में सुला लेती है और तभी ये दोनों चुड़ैल जाती है नाश्ता पानी लाने के लिए। तब तक ये दोनों चुड़ैल
आपस में बातचीत करती है और दोग दोग कर बहुत खुशी हो जाती है। ये बहुत उछलती है खुशी से और खुशी से सोती भी है। और एक सिरकटी जो चुड़ैल थी वो तो बहुत खुश हो जाती है। तभी ये सारी चुड़ैल एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने के लिए आती है। ये सिरकटी चुड़ैल को एक चुड़ैल लाती है अपनी और नए घर दिखाने के लिए, और वो दोनों चुड़ैल को तो ले गई थी दूसरे जंगल दिखाने के लिए। ये सिरकटी चुड़ैल को सभी सहेली छोड़कर भाग जाती है, जिससे कि ये सिरकटी चुड़ैल बेहोश हो जाती है वहीं पे। ये सब जानकर, क्योंकि इससे तो सारी चुड़ैलें ऐसे ही मजाक करने के लिए सभी चुड़ैल छुप गई थी और देख रही थी कि ये चुड़ैल अकेली क्या करती है। तभी ये चुड़ैल को ले जाती है अपनी गुफ़ा में और गुफ़ा को अंदर से ही बंद कर लेती है, जिससे कि कोई लोग उसे नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चुड़ैल की कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों पे चल जाए।